नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी में आपका स्वागत है। नीट पेपर लीक को लेकर प्रदर्शन के बाद सुर्खियों में आई कॉकरोच जनता पार्टी के भीतर अंदरूनी कलह और मतभेद अब खुलकर सड़कों पर आ गए हैं। छत्रपति संभाजीनगर में दो कार्यकर्ताओं ने सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके के घर के बाहर विरोध प्रदर्शन करना शुरू किया, जो कि आज तक जारी है। प्रदर्शनकारी कार्यकर्ताओं का आरोप है कि संगठन की कोर कमेटी के गठन में भारी पक्षपात हुआ, भेदभाव हुआ और भाई भतीजावाद किया जा रहा है, जिससे जमीनी स्तर पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज दीपके कर रहे हैं। कॉकरोच जनता पार्टी के दो कार्यकर्ताओं ने सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके के घर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। अब वो अनशन पर बैठे हुए हैं। उन्होंने पार्टी की कोर कमेटी बनाने में पक्षपात और भाई भतीजावाद का आरोप लगाया और जंतर मंतर छात्र आंदोलन से जुड़े सभी कोऑर्डिनेटर को प्रतिनिधित्व देने की मांग की और कहा, अगर ऐसा नहीं हुआ तो यह आंदोलन दीपके के खिलाफ लगातार जारी रहेगा। दीपके पर भाई भतीजावाद का आरोप। प्रदर्शनकारी कार्यकर्ताओं की सबसे प्रमुख मांग यह है कि जंतर मंतर छात्र आंदोलन से जुड़े रहे सभी कोऑर्डिनेटर्स को पार्टी कोर कमेटी में उचित और समान प्रतिनिधित्व दिया जाए। उनका कहना है कि आंदोलन की नींव रखने वाले और लगातार संघर्ष करने वाले छात्रों और युवा लोगों को दरकिनार करके चुनिंदा लोगों को दीपके तरजीह दे रहे हैं। विरोध प्रदर्शन कर रहे सीजेपी कार्यकर्ता मनीष ब्रह्म भट्ट ने अपनी नाराजगी जताते हुए मीडिया के सामने अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि संगठन के अंदर एक ग्रुप बना दिया गया है। हम सभी इस बात पर पूरी तरह सहमत हैं कि अगर देश और संगठन का भला करना है तो सभी चीजें पूरी तरह से लोकतांत्रिक तरीके से आगे बढ़नी चाहिए, ना कि भेदभाव होना चाहिए। सीजेपी कार्यकर्ता ने दीपके पर लगाए गंभीर आरोप। मनीष ब्रह्म भट्ट ने कहा है कि ये देश का आंदोलन है, तो देश में जितने भी लोग पार्टी से जुड़े हैं उनके मत लेकर निर्णय लिए जाएं। उन्होंने अभिजीत दीपके पर आरोप लगाते हुए कहा कि मेरा वो दोस्त है, इसलिए प्रवक्ता बना दिया जाए। ऐसी बातें कही जा रही हैं। उसकी गर्लफ्रेंड है, इसलिए स्पोक्स पर्सन बना दूंगा। ऐसी बातें पार्टी के अंदर हो रही है, जो कि नहीं चलेगा। देश में जिन लोगों ने लाठियां खाई हैं, जिन्होंने आंदोलन किया, उन सभी लोगों को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। सीजेपी कार्यकर्ता ने कहा कि हमें सार्वजनिक रूप से इस तरह का बयान देने की जरूरत नहीं पड़ती और खुद हमें भी ऐसा कदम उठाने पर महसूस अच्छा नहीं हो रहा, लेकिन जब तक हम अपनी आवाज मुखर होकर नहीं उठाते तब तक हमारी बात को सुना नहीं जाता और इसलिए हमने बड़ा फैसला लिया कि अब चुप रहना ठीक नहीं है और उसके बाद हम मजबूर हुए और आज हम प्रदर्शन के बाद अनशन पर बैठे हुए हैं दीपके के खिलाफ, जब तक दीपके मान नहीं जाते। जारी रहेगा आंदोलन, दीपके को चेतावनी। पारदर्शिता की मांग करते हुए कॉकरोच जनता पार्टी के कार्यकर्ता मनीष ने ऐलान किया है कि हम तब तक के लिए अन्न जल त्याग रहे हैं जब तक कि लोकतांत्रिक तरीके से पूरी टीम का गठन नहीं हो जाता और संगठन के सभी फैसले पारदर्शी रूप से नहीं ले लिए जाते। जब तक संगठन में निष्पक्षता नहीं आती तब तक हम देश का सच्चा आंदोलन करते रहेंगे और हमारी मांगों के लिए सच्चा आंदोलन है, कोई झूठा आंदोलन नहीं। कार्यकर्ताओं के इस कड़े रुख और अनिश्चितकालीन अनशन के बाद संगठन के भीतर हड़कंप मचा हुआ है। दीपके इस बारे में कोई बयान नहीं दे रहे, लेकिन पार्टी के अंदर भूचाल है, क्योंकि जंतर मंतर पर अनशन करने वाले दीपके आज खुद ही बगावत के चक्कर में फंस गए हैं और उन पर सवाल उठ रहे हैं। सीजेपी के अंदर बगावत की चिंगारी से कितना होगा असर? सीजेपी यानी जिस संगठन ने पिछले दिनों सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक अपनी मौजूदगी दर्ज कराई, आज उसी सीजेपी के अंदर बगावत की आवाज उठ रही है, जो तस्वीर हमने आपको दिखाई। जिस संगठन की पहचान उसके आक्रामक आंदोलनों और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन बनी, अब उसी संगठन के कार्यकर्ता अपने ही नेतृत्व से कई सवाल पूछ रहे हैं। सवाल जो हमने आपको बताया, सवाल सीधे सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके से ही पूछा जा रहा है। सीजेपी कार्यकर्ता क्या क्या सवाल दीपके से पूछ रहे हैं, ये तो हम आपको बता ही चुके हैं, लेकिन सीजेपी का नाम पिछले कुछ समय से लगातार सुर्खियों में रहा है। सड़क पर प्रदर्शन, सरकार के खिलाफ नारे, छात्रों और युवाओं से जुड़े मुद्दे, सोशल मीडिया पर लगातार अभियान। सीजेपी ने खुद को एक ऐसे संगठन के तौर पर पेश किया जिसने व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाने का दावा किया, लेकिन किसी भी आंदोलन की सबसे बड़ी ताकत होती है उसके कार्यकर्ता, जिसे दीपके को समझना होगा। जब कार्यकर्ता नेतृत्व के साथ खड़ा रहता है तो संगठन मजबूत होता है, लेकिन जब कार्यकर्ता ही नेतृत्व से सवाल पूछने लगे तो मामला सिर्फ असहमति का नहीं रहता,
वो संगठन के अस्तित्व और नेतृत्व की विश्वसनीयता का सवाल बन जाता है। और फिलहाल सीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त यही दिखाई दे रही है। जैसा कि हमने आपको बताया, सीजेपी से जुड़े कार्यकर्ताओं ने अभिजीत दीपके के घर के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन का सबसे बड़ा मुद्दा ही कोर कमेटी का गठन है। कार्यकर्ताओं की ओर से आरोप लगाया जा रहा है कि संगठन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां देने में पारदर्शिता नहीं बरती जा रही है। और सबसे गंभीर आरोप है भाई भतीजावाद का। यानी सवाल यह कि क्या सीजेपी में संगठन की जिम्मेदारियां योग्यता और सक्रियता के आधार पर तय नहीं हो रही। जो बड़ी बड़ी बातें करता था यानी दीपके, वो अपने ही लोगों को जिसने लाठियां खाई उसे प्राथमिकता क्यों नहीं दे रहे। और अगर यह आरोप सही है तो यह सिर्फ संगठनात्मक विवाद नहीं है, क्योंकि जिस संगठन की राजनीति और आंदोलन व्यवस्था में पारदर्शिता की मांग हो उस पर सवाल तो उठेंगे। सवाल उठना स्वाभाविक है। और ये जो कार्यकर्ता सवाल उठा रहे हैं ये गलत सवाल बिल्कुल नहीं उठा रहे और दीपके को इन सवालों के जवाब देने ही होंगे। कोर कमेटी ही क्यों बनी विवाद की वजह। दरअसल किसी भी संगठन की कोर कमेटी बेहद महत्वपूर्ण होती है। यही वो समूह होता है जो बड़े फैसलों में बड़ी भूमिका को निभाता है। किस मुद्दे पर आंदोलन होगा, कौन नेतृत्व करेगा, किस रणनीति के तहत आगे बढ़ना है, संगठन की प्राथमिकताएं क्या होंगी, इन तमाम सवालों पर कोर कमेटी की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। ऐसे में अगर कार्यकर्ताओं को लगता है कि कोर कमेटी में उनके प्रतिनिधित्व की अनदेखी हुई है तो असंतोष पैदा होना स्वाभाविक है। सीजेपी के मौजूदा विवाद में भी यही सबसे बड़ा सवाल बन गया। क्या कोर कमेटी वास्तव में व्यापक कार्यकर्ताओं की आवाज का प्रतिनिधित्व करती है या फिर कुछ चुनिंदा लोगों के हाथों में संगठन की कमान सिमटती जा रही है। क्योंकि तस्वीरें सीजेपी में यही बता रही हैं और यही सवाल सीजेपी के भीतर गूंज रहा है। भाई भतीजावाद के आरोप कितने गंभीर। अब बात उस आरोप की जिसने इस पूरे विवाद को और ज्यादा गंभीर बना दिया। जिस भाई भतीजावाद की बात हो रही है, राजनीतिक दलों से लेकर सामाजिक संगठनों तक भाई भतीजावाद का आरोप हमेशा नेतृत्व के लिए एक बड़ी चुनौती रहा है और दीपके के लिए भी यह बड़ी चुनौती बन गया है। क्योंकि कार्यकर्ता अपनी मेहनत के बदले संगठन में भूमिका और सम्मान की उम्मीद करता है। अगर उसे लगता है कि कोई व्यक्ति सिर्फ नेतृत्व के करीबी होने की वजह से आगे बढ़ रहा है तो असंतोष पैदा होता है। और कई ऐसी पार्टियां हैं जिसकी तस्वीर ऐसे सामने आ चुकी है। हाल ही में आरजेडी में ऐसा असंतोष देखने को मिल रहा है। और यही असंतोष अगर कई लोगों के बीच फैल जाए तो ये गुटबाजी का रूप ले लेता है। और सीजेपी के मामले में अब यही बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या संगठन के अंदर दो धड़े बन रहे हैं, एक धड़ा जो नेतृत्व के साथ है, दूसरा जो नेतृत्व के फैसलों पर सवाल उठा रहा है। अगर दोनों के बीच बातचीत से समाधान नहीं निकला तो आने वाले दिनों में यह विवाद का बड़ा कारण बन सकता है और यह विवाद बढ़ सकता है। क्या सीजेपी में नेतृत्व संकट। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या सीजेपी नेतृत्व संकट की तरफ बढ़ रहा है। किसी भी आंदोलनकारी संगठन के लिए नेतृत्व की एकजुटता बेहद जरूरी होती है, क्योंकि बाहर की लड़ाई लड़ने से पहले संगठन को अंदर से मजबूत होना पड़ता है। लेकिन अगर संगठन के कार्यकर्ता ही नेतृत्व के खिलाफ प्रदर्शन करने लगे तो विरोधियों को हमला करने का मौका मिल जाता है। और इस वक्त सीजेपी पर सवाल उठ रहे हैं और विरोधी हमला कर रहे हैं। सीजेपी के सामने तीन बड़ी चुनौतियां, पहली विश्वास का संकट, दूसरी नेतृत्व का संकट, तीसरी संगठनात्मक अनुशासन। कार्यकर्ताओं को यह भरोसा दिलाना होगा कि संगठन में फैसले पारदर्शी तरीके से लिए जा रहे हैं। अभिजीत दीपके को असंतुष्ट कार्यकर्ताओं से संवाद करना होगा, बातचीत करनी होगी। किसी भी संगठन में असहमति लोकतांत्रिक हो सकती है, लेकिन अगर असहमति सार्वजनिक टकराव में बदल जाए तो संगठन की छवि प्रभावित होती है, जैसे सीजेपी की हो रही है और उस पर सवाल उठ रहे हैं। अब सवाल है कि आंदोलन चलाने वाला संगठन अपने अंदर का आंदोलन कैसे रोकेगा। यह पूरा मामला एक दिलचस्प राजनीतिक सवाल भी खड़ा करता है। सीजेपी लगातार व्यवस्था और संस्थानों से सवाल करता रहा है, लेकिन अब उसके अपने कार्यकर्ता नेतृत्व से सवाल पूछ रहे हैं। यानी जो संगठन बाहर बदलाव की मांग कर रहा था, अब उसी संगठन के अंदर बदलाव की मांग उठ रही है। लेकिन दीपके क्या इस बदलाव को करेंगे, क्योंकि ये उनके लिए परीक्षा की घड़ी है। क्या नेतृत्व आलोचना को स्वीकार करेगा। क्या असंतुष्ट कार्यकर्ताओं से बातचीत होगी। क्या कोर कमेटी को लेकर पुनर्विचार होगा। क्या जिम्मेदारियों को लेकर नियम बनाए जाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण, क्या सीजेपी इस विवाद को बातचीत से खत्म कर पाएगी या फिर यह बगावत संगठन के अंदर एक स्थायी गुटबाजी को जन्म देगा।
फिलहाल सीजेपी के सामने रास्ते खुले हैं। पहला रास्ता है संवाद, नेतृत्व और कार्यकर्ता के बीच खुलकर बातचीत, आरोपों पर जवाब देना दीप को जरूरी है। दूसरा रास्ता है संगठनात्मक समीक्षा, कोर कमेटी के गठन और जिम्मेदारियों को लेकर स्पष्टता दीप के लाएं। तीसरा रास्ता है कार्यकर्ताओं का विश्वास वापस हासिल करना, क्योंकि किसी भी आंदोलन की असली ताकत उसके पोस्टर या सोशल मीडिया नहीं होते, उसकी असली ताकत उसके कार्यकर्ता ही होते हैं। अगर कार्यकर्ता साथ हैं तो आंदोलन मजबूत है, लेकिन अगर कार्यकर्ता ही नेतृत्व के खिलाफ खड़े हो जाएं तो सबसे बड़ा आंदोलन भी कमजोर पड़ जाता है। सीजेपी के लिए यह सिर्फ एक प्रदर्शन नहीं है, ये एक बड़ा संगठनात्मक सवाल है। जिस नेतृत्व ने व्यवस्था से सवाल पूछे, आज उसी नेतृत्व से उसके अपने कार्यकर्ता सवाल पूछ रहे हैं। कोर कमेटी पर सवाल, भाई भतीजावाद के आरोप, तमाम सवाल ऐसे हैं जो पूछे जा रहे हैं। प्रदर्शन हो रहा है, असंतोष बढ़ रहा है। अब देखना होगा कि सीजेपी इस बगावत को आखिर कैसे संभालती है, क्योंकि संगठन के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि कब दीप के इन सवालों का जवाब देंगे। फिलहाल सीजेपी में उठे सवालों का जवाब नेतृत्व को देना होगा और कार्यकर्ताओं की निगाहें उसी जवाब पर इस वक्त टिकी हुई हैं। अब आगे आने वाले समय में इस मामले को लेकर क्या कुछ रहता है और क्या यह प्रदर्शन लगातार ऐसे ही जारी रहता है, क्योंकि दीप के पर कई बड़े सवाल उठ रहे हैं और इन सवालों का जवाब अब तक नहीं मिल पाया है। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।